आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। 24 घंटे में मिले 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। प्रधानमंत्री की सुरक्षा खामियों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की भूमिका। एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू का संकट। बेलगाम में ओमिक्रॉन के 3 मरीज मिले। आईटीबीपी जवानों समेत 61 पुलिस कर्मियों का हुआ कोरोना। एक बार फिर निगम का वॉर रूम कोरोना। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मरीज मिले हैं। गुरुवार की तुलना में 28.8% ज्यादा मरीज मिले हैं। बुधवार को देश में 90,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। गौरतलब है कि 7 महीने में पहली बार देश में 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 6 जून को 1 लाख मरीज मिले थे। देश में पिछले 24 घंटे में जहां 1,17,100 नए मरीज मिले हैं, वहीं 30,836 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। 302 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय देश का पॉजिटिविटी रेट 7.74% है। देश में इस समय 3,71,363 एक्टिव मरीज है। अब तक 3,43,71,845 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कुल 4,83,178 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा खामियों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की भूमिका। प्रधानमंत्री की सुरक्षा खामियों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की भूमिका स्पष्ट हो गई है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। शीर्ष अदालत ने पंजाब पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से गठित कमेटी पर कुछ सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में किसी भी तरह की सुरक्षा भंग होने की स्थिति में उनकी गतिविधियों के पूरे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के रिकॉर्ड को सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि मामला सीमा पर आतंकवाद से जुड़ा है और एनआईए के अधिकारी जांच में सहयोग करते हैं। शीर्ष अदालत ने पंजाब पुलिस, एसपीजी और अन्य केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू का संकट। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट की श्रृंखला को तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को पूरे कर्नाटक राज्य में 2 दिवसीय सप्ताहांत कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। तदनुसार शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। किराना स्टोर, सब्जी की दुकान, फलों की दुकान, राशन की दुकान, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी और सभी तरह की खाने पीने की दुकानें शुरू रहेंगी। चिकित्सा सेवा की दुकानें और बाजार, होटल, रेस्टोरेंट केवल पार्सल सेवा प्रदान की जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों में बैठना और खाना वर्जित है। सब्जियों की बिक्री एवं आपूर्ति, फलों की बिक्री एवं आपूर्ति, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दूध की बिक्री और आपूर्ति आदि सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं, जिनमें रिक्शा आदि शामिल है, सभी उद्योगों को जारी रखने की अनुमति है। बेलगाम में ओमिक्रॉन के 3 मरीज मिले। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तहलका मचा रहा है। देश में अब तक करीब 3,000 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। बेलगाम में ओमिक्रॉन के 3 मरीज मिले हैं। हुक्केरी तालुका में ओमिक्रॉन ने प्रवेश किया है और ओमिक्रॉन से 3 लोग प्रभावित हुए हैं। हुक्केरी तहसीलदार डॉक्टर DH उगार ने कहा। वे आमंगी में श्री मल्लिकार्जुन यात्रा के अवसर पर आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक राज्य में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिले में तालुका में ओमिक्रॉन के प्रवेश के साथ जिला तालुका प्रशासन, पुलिस विभाग नए संस्करण से लड़ने के लिए तैयार है। इन ओमिक्रॉन इनहिबिटर के संपर्क में आए एक व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है जो
क्योंकि हुक्केरी तालुका महाराष्ट्र राज्य से सटा हुआ है, इसलिए 4 स्थानों पर चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र राज्य से कर्नाटक में प्रवेश करने वाले यात्रियों की दिन रात जांच की जा रही है। आईटीबीपी जवानों समेत 61 पुलिसकर्मियों को हुआ कोरोना। बेलगाम जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर बेलगाम में सैन्य ठिकानों पर चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। कोरोना ने सामरा में वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र और हल्बावी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अड्डे में घुसपैठ की है। पिछले 5 दिनों में 61 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान दोनों जगहों पर कोरोना मौजूद था। सामरा स्थित एयरबेस पर ट्रेनिंग ले रहे जवानों के कोरोना संक्रमण से ट्रेनिंग प्रभावित हुई। जवानों को 2 गुटों में बांटा गया और आधे जवानों को नानावाड़ी में रखा गया। इस साल भी कोरोना ने वायुसेना के बेस में घुसपैठ कर ली है। ये संख्या 2 जनवरी से 6 जनवरी 2022 को बढ़ गई है, इसलिए दोनों ठिकानों पर एहतियात बरती गई है। पिछले 5 दिनों में आईटीबीपी में सबसे नीचे 25 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। एक ही दिन 5 जनवरी को सबसे ज़्यादा 23 मरीज मिले थे। वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में 36 पीड़ित पाए गए। एक बार फिर निगम का वॉर रूम कोरोना का सामना करने के लिए तैयार। बेलगाम समेत सूबे में कोरोना और ओमिक्रॉन का संकट बढ़ गया है। नतीजतः सरकार ने प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है, जिसमें 2 सप्ताह का रात का कर्फ्यू और शनिवार और रविवार को सप्ताहांत का कर्फ्यू शामिल है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ बेलगाम नगर निगम ने एक कोरोना वॉर रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो आज से चालू है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका ने कोरोना वॉर रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है। आज से वॉर रूम चालू हो जाएगा और निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की अगली 2 महीने की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पहली बार कोरोना पीड़ितों के लिए 7 दिन का आइसोलेशन होगा। नियमों को लेकर नगर निगम का जागरूकता अभियान जारी है। यह अभियान पिछले बुधवार से चल रहा है। गुरुवार को कुछ जगहों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। आज से कोरोना के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पत्रकारों को समय की जरूरत को समझते हुए अपनी पत्रकारिता को बहुआयामी बनाने का प्रयास करना चाहिए। अधिवक्ता इस बात की वकालत करते हैं कि पत्रकारिता में पारंगत होने के लिए पत्रकारों को पठन संस्कृति के आंदोलन की ओर रुख करना चाहिए, ऐसा एमटी देसाई ने व्यक्त किया। वे सदलका डिवीजन प्रेस एसोसिएशन द्वारा बोरगांव निपानी में आयोजित प्रेस दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। शिवाजी भोरे कुर्सी पर थे। दिवंगत पत्रकार नजीर कुरने, चिकोड़े अखबार विक्रेता यशवंत माली, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सबकाल और कर्नल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान मिली सुरक्षा उल्लंघन से एक बड़ा संकट पैदा होने की संभावना थी। सौभाग्य से देश के लोगों के लिए उन पर कोई आपदा नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना की गई। महामृत्युंजय का जप पाठ का भी आयोजन किया गया। पंजाब सरकार ने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया और उनकी जान को खतरे में डाल दिया। इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस पहल का नेतृत्व भाजपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सरनोबत, भाग्यश्री कोकितकर और ग्रामीण महिला मोर्चा के सदस्य ने किया। चनमा सर्कल गणपति मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि मोदी जी के स्वास्थ्य के लिए महादेव देवस्थान में भी पुजारी प्रतिदिन महामृत्युंजय का जाप करेंगे। मारुति आंबेवाड़कर द्वारा बनाई गई सिंधुताई सबकाल की रंगोली। सामाजिक कार्यकर्ता और अनाथों की मां स्वर्गीय पद्मश्री सिंधुताई सबकाल को कलाकार मारुति जनबा आंबेवाड़कर ने रंगोली के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। मारुति आंबेवाड़कर पिछले 5 साल से तिलकवाड़ी हाई स्कूल में पेंटिंग टीचर के पद पर कार्यरत है। ये रंगोली मारुति आंबेवाड़कर के निवास स्थान लक्ष्मी गली कुद्दूर तालुका चंदगढ़ जिला निवास स्थान पर है। यह गुरुवार को कोल्हापुर में आयोजित किया गया था। 7/1/2022 से शनिवार 15/1/2022 तक लोग इस रंगोली को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक देख सकेंगे। गोवा से कारवार में प्रवेश के लिए RT-PCR और 2 खुराकें अनिवार्य। गोवा में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, इसलिए वहां से कारवार जिले में प्रवेश करने वालों की कोरोना की 2 डोज और RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बात की जानकारी कलेक्टर मुलई मोहिलान ने दी। वो यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमा पर कोरोना पर नियंत्रण के लिए चेकपोस्ट बनाए गए हैं। गोवा से कारवार में प्रवेश करने वालों पर नजर रखी जा रही है। गोवा में हर हफ्ते बड़ी संख्या में लोग काम के लिए जाते हैं। इन सभी को पास कराने की व्यवस्था की गई है। इन सभी को सप्ताह में एक बार RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिरों में सिर्फ 50 श्रद्धालुओं की पहुंच होगी, केवल दर्शन के साथ लौटे। मंदिरों में किसी भी धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं है। जिला पुलिस प्रमुख सुमन पेडनेकर ने बताया कि सीमा पर चेकपोस्ट बनाया गया है। उन्होंने लोगों से रात में बिना वजह बाहर न निकलने की अपील की। कोरोना नियमों का पालन करने की जिलाधिकारी की अपील। कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। ऐसी अपील जिलाधिकारी MJ हिरेमठ ने की। जिले के सभी अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि उनके क्षेत्र में कोरोना ना फैले। जिला स्वास्थ्य विभाग को संभावित स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जिलाधिकारी ने ऐसे समय में जल्दबाजी न करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस प्रमुख, नगर निगम, तहसीलदार और अन्य पदाधिकारियों से कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ेगा, इसके लिए सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों का कड़ाई से पालन और क्रियान्वयन किया जाए। हिरेमठ ने यह भी सुझाव दिया है कि महामारी के दौरान किसी को भी अनावश्यक छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से 9 मंदिर बंद। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सौंदती यल्लामा, पंत बालेकुंद्री स्थित दत्त मंदिर सहित 9 मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी MJ हिरेमठ ने फिर आदेश जारी किया है। इसलिए श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को देखते हुए जिले के प्रमुख मंदिरों को दर्शन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आपदा निवारण अधिनियम के तहत यह फैसला लिया गया है। आने वाले दिनों में जिले के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। सौंदती यल्लामा मंदिर में हर साल पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। हालांकि कोरोना में बढ़ती महामारी के चलते मंदिरों को जनता के दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इस दौरान होने वाली यात्राओं और त्योहारों पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दंड संहिता और आपदा निवारण अधिनियम की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन महाराष्ट्र से यल्लामा मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। हालांकि प्रशासन के इस फैसले के चलते श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। भारत को दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से करारी हार। भारत को दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोकेश राहुल एक तरफ जोरदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्हें चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी वजह, दूसरे दिन भारत के तेज गेंदबाज पहले घंटे में विकेट लेने में नाकाम रहे। तीसरी बात, पंत ने आसान कैच गिराया। चौथी बात, बतौर गेंदबाज अश्विन ज़्यादा नहीं चमके। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।